हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल प्रोग्रेस 247। और सभी लोग आप अच्छे हैं। तो मैं एक डीआई डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले मैं इसके बारे में से डिस्कस करने से पहले आप एक बात बोलना चाहता हूं कि जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको एक बार प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन हर डीआई हर चैप्टर का जो मैं पढ़ाऊँ वो आपके पास तक आता रहे नोटिफिकेशन। ठीक, तो जो डीआई है वो रेशियो प्रपोर्शन के रिगार्डिंग है। मैंने एक वीडियो बताई थी रेशियो प्रपोर्शन रिगार्डिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, उसी के रिगार्डिंग में डीआई की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट परेशान है कि सर हमको कुछ थोड़ा कम दिखाई देता है, लाइट का जो लाइट आती है उसके बोर्ड पर तो हमें दिखाई नहीं देता है। मैं अपने मुँह से बोलता हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास स्पेस नहीं है, कोई जो भी स्पेस है वो मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ आप नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो मैं इतना नहीं, लेकिन मैं बोलता भी चलता हूँ जिससे आपको भी दिक्कत ना हो। मेरी बात को सुना करें भी, ईयरफोन लगा के सुना करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं तो आपके लाइक और सब्सक्राइब से इतना आप मेरे को मैसेज करते हैं, मैं उससे इतना मोटिवेट हो जाता हूँ, तो इस वजह से मैं आगे अपना कंटिन्यू करना चाहता हूँ और आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं और बेटर से बेटर आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनका परसेंटेज दिया हुआ है। आईटी का 18%, अकाउंट का 22%, फिजिक्स का 16%, केमिस्ट्री का 14%, दैन मैथमेटिक्स का 20%, कंप्यूटर साइंस का 10%। ये डिपार्टमेंट दे रखे हैं आईटी, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। इसके जो क्या दे रखे हैं हमारे पास डिपार्टमेंट हैं जिसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनका परसेंटेज गिवन है। देन ये जो दे रखा है मेरे पास, ये है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय। ठीक है, जो मेल एम्प्लॉय है उनका परसेंटेज है ये जो गिवन है बार ग्राफ में। आईटी में दे रखा है 22%, देन अकाउंट में दे रखा है 50%, फिजिक्स में दे रखा है 25%, केमिस्ट्री में दे रखा है 30%, देन मैथमेटिक्स में दे रखा है 40% और कंप्यूटर साइंस में दे रखा है 10%। ठीक है, ये बार ग्राफ में दे रखा है, ये मेल परसेंटेज है। ठीक, अब देन नेम ऑफ डिपार्टमेंट दे रखा है, इसमें मेल लिटरेट और इलिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ हैं। तो आईटी में जो मेल हैं पढ़े लिखे अनपढ़ कितने 7:2 में है, देन अकाउंट में 7:4 में है, फिजिक्स में 3:1 में है, केमिस्ट्री में 5:2 है और मैथमेटिक्स में 3:2 है, कंप्यूटर साइंस में 4:1 है। देन फीमेल मेल लिटरेट और लिटरेट का रेशियो 3:1 है, देन इसमें 3:2 है अकाउंट्स में, फिजिक्स में 2:1 है, देन केमिस्ट्री में 4:1 है, मैथमेटिक्स में 3:2 है और कंप्यूटर साइंस में 2:3 है। ये जो डीआई दे रखी है, ठीक है। और इस तरह के डीआई आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में पूछ लेता है या क्लरिकल मेंस के एग्जाम में पूछ सकता है इस तरह की डीआई। तो डीआई कोई हवा नहीं होती, अगर आपको नॉलेज है बेसिक थोड़ा तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, अब कि मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करिए। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये है कि इफ द नंबर ऑफ लिटरेट एम्प्लॉय, नंबर ऑफ लिटरेट मेल एम्प्लॉय is 3 मेल एम्प्लॉय इन IT department, IT department is 360. Find the number of literate employee in account department. Literate male employee in accounts department. ठीक है, ये बात कर रहा है। तो देखिए इधर अब क्या कह रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट के जो लिटरेट मेल एम्प्लॉय हैं वो 360 हैं, आईटी डिपार्टमेंट के जो मेल लिटरेट एम्प्लॉय हैं वो 360 हैं, लिटरेट मेल एम्प्लॉय आईटी में। तो मैंने एक बात बोली थी, जब भी टोटल डीआई दे दे तो हम मतलब टोटल यूनिट दे दे 100% सारा लिंक किससे है, उसका लिंक किससे है, तो हम इसको क्या करते हैं 100 लेट कर लेते हैं। 100 मान लिया तो 100 का 18% कितना होगा 18, 100 का 18% 18, 22% 22, 16% 16, 14% 14, 20% 20, 100 का 10% 10। ठीक,
तो 360 जो दे रखे मेल एम्प्लॉई हैं आईटी डिपार्टमेंट में। तो आईटी डिपार्टमेंट का मेल एम्प्लॉय देखते हैं कितना है। पहले आईटी में टोटल एम्प्लॉय कितने, 18, ठीक है। 18 में मेल कितने आईटी में, 22.2%। तो 22.2% का मतलब होता है क्या है मतलब 2/9 होता है। तो 18 का 2/9 निकाल लिया, ठीक है, ये मेल एम्प्लॉय हो गए, ठीक। तो अब इसमें मेल एम्प्लॉय है। अब मेल में लिटरेट एम्प्लॉय कितने, मेल में देखो उधर 7:2 है आईटी में, तो मेल कितना पार्ट है उसका, 2/9 पार्ट है। तो इसका 2/9 इक्वल टू 360 के। तो अब देखो सिंप्लीफाई करो, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो 1 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 इंटू 9 अपॉन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये 1 इक्वल टू वैल्यू आ गई। तो 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, तो 1 इक्वल टू वैल्यू आ रही है 45 इंटू 9। आ रही है कि नहीं। उसने पूछा क्या है, तो फाइंड द नंबर ऑफ लिटरेट मेल एम्प्लॉय इन अकाउंट डिपार्टमेंट। तो 1 इक्वल टू वैल्यू दिस है, ठीक, 1 इक्वल टू वैल्यू दिस हो गई। अब अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करूं तो 22 इक्वल टू निकालेंगे। जब 1 इक्वल टू ये है तो 22 इक्वल टू कितना होगा, यहां आते हैं हम, देन 22 इक्वल टू कितना होगा, तो 22 इंटू 45 इंटू 9 होगा। ये टोटल हो गए 22 इंटू 45 इंटू 9, ये टोटल एम्प्लॉय हो गए किसमें, अकाउंट डिपार्टमेंट में टोटल एम्प्लॉय इतने। अब इस टोटल एम्प्लॉय में मेल एम्प्लॉय कितने अकाउंट में, 50%। तो इसका हम कितने परसेंट निकालेंगे, 50%, मतलब 1/2, ठीक है ना। 50% निकालिए तो कौन आ गए, मेल। अब अकाउंट में मेल में जो लिटरेट है, तो मेल में लिटरेट कितने, 7/11, क्योंकि 7:4 है। तो मेल कितना पार्ट होगा, 7/11। तो इसका मैंने कितना पार्ट निकाला, 7/11। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 52 ज़ा, देन 2 2 ज़ा 11 ज़ा, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 11 इज गोन, देन 45 इंटू 9, तो 45 9 ज़ा कितना होता है, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 4 40, तो 405 हो गया इंटू 7, तो कितने आएंगे, 7 4 ज़ा 28 और 7 5 ज़ा 35। तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 2835, ठीक। फिर से एक बार वो देखते हैं, बताता हूँ आपको कि नंबर ऑफ लिटरेट एम्प्लॉय इन आईटी डिपार्टमेंट में कितना है, 360 है, दिखाई दे रहा होगा। तो पहले हमें क्या करना है, हमें आईटी डिपार्टमेंट के जो मेल एम्प्लॉय, लिटरेट मेल एम्प्लॉय वो ढूंढने हैं। तो हमने इसको 100 मान लिया पूरी डीआई को, तो 18 दे रखा है आईटी डिपार्टमेंट में। 18 में मेल एम्प्लॉय कितने, 22.2%। तो 22.2% का मतलब 2/9 हो गया, तो उसका 2/9 निकाला, ये मेल आ गए, ठीक है। अब इस मेल में जो लिटरेट है वो कितने, 7/9 है, ठीक है। तो 7/9 निकाला, सॉरी, एंड लिटरेट एम्प्लॉय, ठीक है, सॉरी, तुम्हारे पास जो दे रखे हैं वो लिटरेट एम्प्लॉय थे, एंड इलिटरेट एम्प्लॉय, ठीक है ना। इलिटरेट एम्प्लॉय कितने हैं, तो इसका मैंने कितना निकाला, 2/9 निकाल लिया। तो इलिटरेट मेल एम्प्लॉय आगे इक्वल टू 360 के। तो अब इधर देखो, फिर से देखो, फंडा नंबर ऑफ इलिटरेट मेल एम्प्लॉय। तो पहले 18 टोटल है, इसमें मेल कितने, 2/9, इसमें इलिटरेट कितने होंगे आईटी में, तो 2/9 पार्ट होगा। तो 2/9 पार्ट निकाल लिए बराबर 360 के। तो 1 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ रही है, 45 इंटू 9। अब मुझे निकालना है अकाउंट्स में लिटरेट मेल एम्प्लॉय। तो अकाउंट्स में लिटरेट मेल एम्प्लॉय कितने हैं, तो पहले टोटल देखते हैं। तो 22 इक्वल टू निकाला, इसमें सारे एम्प्लॉय आ गए, मेल और फीमेल दोनों आ गए। अब जो तो टोटल मेल मेरे पास जो आए 22 इंटू 45 इंटू 9 टोटल आ रहे हैं। अब इसमें कितने परसेंट ऐसे हैं जो मेल है, तो 50% तो मेल है। अब 50% मेल में तुम्हारे पास अकाउंट में लिटरेट कितने हैं, 7/11 पार्ट। तो मैंने सिंप्लीफाई किया, 2 ज़ा 11 ज़ा 11 11 इज गुण 45 इंटू 9 इंटू 7, तो 45 9 ज़ा 405, ठीक है, इंटू 7। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2835, दैट्स माई आंसर। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक, क्वेश्चन ये कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट एम्प्लॉय, इलिटरेट फीमेल एम्प्लॉय
female employee in chemistry department is 200. Find the number of literate female employee. आपके दिमाग से हुआ हट जाएगा एक DI का, लिटरेट फीमेल एम्प्लॉय इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये पूछा है उसमें। तो पहले तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट फीमेल एम्प्लॉय इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो लिटरेट और इलिटरेट फीमेल एम्प्लॉय केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में उनका जो डिफरेंस है वो 200 है। ठीक है, पूछा क्या है, मतलब पढ़े लिखे और अनपढ़ जो दो तरह की फीमेल है उसमें उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 200 का है। और उसने पूछा है कि लिटरेट फीमेल एम्प्लॉय जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है वो कितने हैं। ठीक है ना, लिटरेट। तो पहले देखो 200 कैसे दे रखा है, 200। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 200 दिया कैसे है 200। तो 200 में है क्या, 200 किसके बराबर होगा, इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं। 200 वो किसके बराबर है, तो पहले निकालते हैं फीमेल कितने होंगे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल कितने बंदे 14। अब केमिस्ट्री में 30% तो मेल है, तो फीमेल कितने होंगे इसके 70%। ठीक है, अब लिटरेट और लिटरेट में डिफरेंस केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में लिटरेट और फीमेल वाला पार्ट यही है, तो इसमें डिफरेंस कितना है 3/4। तो टोटल कितना है 5 टोटल 5 है और डिफरेंस कितना है 3, तो 3/5 का डिफरेंस है। तो इसका कितना पार्ट निकालेंगे हम 3/5। समझ में आया कि नहीं आया भाई, इसमें डिफरेंस कितना है केमिस्ट्री में 3/5 का डिफरेंस है भाई। टोटल डिफरेंस 3, टोटल कितना है 5, तो 3/5 का डिफरेंस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी 200 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन कितना 14 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। देन और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा, तो 1 इक्वल टू वैल्यू आ रही है 200 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 3 आ गया। 1 इक्वल टू वैल्यू ये आ रही है, दिखाई दे रहा होगा। अब उसने पूछा क्या तुमसे, यहां स्विच करते हैं, इसके बाद यहां आते हैं। अब उसने बोला क्या तुमसे, कह रहा है कि नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल एम्प्लॉय इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। 1 इक्वल टू वैल्यू इतनी है, तो मैथमेटिक्स में टोटल 20 है, 1 इक्वल टू वैल्यू इतनी, तो 20 इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी 200 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 3। ठीक, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं, टोटल होगा, ये लोग मैथमेटिक्स में टोटल बंदे हो गए 20 इक्वल टू 20 में फीमेल एम्प्लॉय पूछ रहा है, लिटरेट फीमेल एम्प्लॉय। तो मैथमेटिक्स में फीमेल कितने, मेल है 40%, तो फीमेल कितने होंगे, फीमेल निकालना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा 200, सॉरी यहां चलते हैं आगे। ठीक है, 200 इंटू 5 टोटल बंदे 7 इंटू 7 इंटू 3। अब इसमें जो फीमेल है, सॉरी मेल है 40% है, तो फीमेल कितने होंगे मैथमेटिक्स में 60%। अब इसमें लिटरेट चाहिए फीमेल, तो लिटरेट फीमेल कितने होंगे मैथमेटिक्स में, लिटरेट फीमेल 3/5। तो इसका कितना निकालेंगे हम 3/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 0 2 0 इज गोन, देन 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12। तो कितना आएगा ये 5 5 ज़ा 25, 4 ज़ा 100, 100 3 ज़ा 300 और 300 2 ज़ा 600 अपॉन 49। ध्यान दीजिएगा 600 अपॉन 49, 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 4 ज़ा 200, 3 ज़ा 600 अपॉन 49। अब 49 का मैं डिवाइड करूं उसमें, तो 49 1 ज़ा 49, देन रिमेनिंग कितना रह गया 11, 110 हो गया, 49 2 ज़ा 98। ठीक है, तो कितना रह गया 11, देन 12 पॉइंट, ठीक है 12 पॉइंट 14 2 ज़ा मतलब 12.2 है। तो कभी भी कोई मेल हो, नंबर ऑफ मेल हो, नंबर ऑफ फीमेल हो, तो अगर 12.2 मेल है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 12 तो पूरे मेल है, 0.2 फीमेल छोटा है, ये तो मतलब नहीं होता है। अगर 1.2 बनाना है तो इसका मतलब ये तो है नहीं है कि 1 केला 0.2 छोटा केला है, पूरा ही मार्क काउंट करते हैं ना उसको। तो आंसर कितना आएगा मेरा 13। अगर इसकी कोई वैल्यू होती है, रुपए होते हैं,
कितना आंसर आएगा 13। अगर रुपए होते कि 12.2 रुपीज है तो इसका आंसर आता 12। 13.5 है तो आंसर क्या आता अप्रोक्स में 14। रुपए होता तब, लेकिन ये क्या है नंबर ऑफ मेल फीमेल बनाना, इससे पूरा का पूरा काउंट तो करेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं छोटा सी बात कह दूं कि 2.3 केला 2.3 बनाना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2 बनाना से 0.3 बनाना छोटा सा बनाना नहीं है, पूरी बात काउंट करेंगे, उसको पूरा काउंट करते हैं। 0.3 बनाना मतलब पूरा बनाना है वो। तो आंसर मेरा क्या आएगा 13। ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं एक बार और कि डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट फीमेल इज एंड इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट इज 200। तो पहले मैंने क्या केमिस्ट्री को पकड़ा, केमिस्ट्री में कितना 14 में मेरे पास फीमेल कितने होंगे 30%, तो मेल है फीमेल होंगे इसके 70%। और जो डिफरेंस है उस फिगर में देखिए केमिस्ट्री में डिफरेंस कितना होगा 3/5 का, टोटल 5 है और डिफरेंस 3 है, तो 3/5 इक्वल टू 200, 1 इक्वल टू वैल्यू दिस। और देन मैथमेटिक्स में पूछ रहा है लिटरेट, तो मैथमेटिक्स में है कितना 20, तो 20 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई दिस। अब 20 इक्वल टू वैल्यू आ गई, टोटल मेल फीमेल सब कुछ है, टोटल मेल फीमेल है इसमें। अब इसमें मेरे को चाहिए क्या फीमेल चाहिए, तो 40% तो मेल है, तो फीमेल कितने होंगे 60%। पर इसमें पूछ क्या है लिटरेट फीमेल, तो लिटरेट फीमेल कितने होंगे इसका 3/5, तो मेरा आंसर कितना आ गया 13। ठीक है, क्लियर है ना सबको, परेशान मत रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए, हम दोनों मिलकर करेंगे काम। ठीक, ओके नेक्स्ट देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये कहूं कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये कह दूं कि इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय in accounts what percentage of the number of female employee in IT department will be। ठीक है, क्या रहा है कि अकाउंट में पुरुषों की मतलब जो तुम्हारे पुरुष हैं जो काम करने वाले उनकी संख्या, और आईटी डिपार्टमेंट में जो फीमेल एम्प्लॉई है उनकी संख्या का कितने % होगा। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे, अकाउंट के कौन मेल एम्प्लॉई, तो अकाउंट में टोटल कितना है 22। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है, फीमेल किसके रेस्पेक्ट में है, जो व्हाट % के बाद वाली लाइन होती है उसे अपॉन में लिखते हैं। तो इसमें देखो मेल एम्प्लॉई कितने अकाउंट्स में है, तो अकाउंट में टोटल 22 है, मेल कितने 50%, तो इसका 50% निकाला है, मेल आ गया। किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है, आईटी के फीमेल के रेस्पेक्ट में, तो आईटी का कितना है टोटल यहाँ पे, देन आईटी 18। ठीक है, इसमें देखना फीमेल कितने हैं इसमें आईटी में है कितना टोटल 2/9 है, 2/9 फीमेल है तो इसके सॉरी मेल है, तो इसके फीमेल कितने होंगे 7/9। अरे 9 में से 2 माइनस कर दिया 7/9 होगा इंटू 100, फीमेल आ गई, क्योंकि मेल 2/9 है तो फीमेल कितने होंगे 7/9। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 2 18 हो गया, देन 11 हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आएगा 550/7%। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 7 7 49, 1 6 7 8 56, 4 7 5 35, तो अप्रॉक्स में जो मेरा आंसर आएगा 78.5% हो गया। आंसर कितना आएगा 78.5%। तो उसने बोला कि नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन अकाउंट डिपार्टमेंट, तो पहले अकाउंट में देखो टोटल कितना है 22, मेल एम्प्लॉय कितने हैं इसमें अकाउंट में 50% मेल निकाली, किसके रेस्पेक्ट में कह रहा है कि व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन आईटी डिपार्टमेंट। फीमेल अकाउंट में टोटल कितना है आईटी में 18 है, 80 में जो मेल है वो 2/9 है, तो फीमेल कितना होगा 9 - 2 7/9 इंटू 100, परसेंटेज पूछ रहा है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, देन 100 इज गोन, देन इसको खुद सिंप्लीफाई करिए, 9 2 18, 2 इज 11, देन तो 7 अपॉन में आ रहा है, 11 5 55, 550/7, तो 7 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा तुम्हारे पास 78.5%। ठीक है, दैट्स माय आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था, इस लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके जो एसबीआई का लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, फीमेल लिटरेट
employee in IT department is how many times of illiterate employee in physics department, illiterate male employee in physics डिपार्टमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ फीमेल लिटरेट एम्प्लॉय इन आईटी। आईटी में पहले देखो है कितना टोटल, आईटी में 18 है। आईटी में फीमेल कितने होंगे, 2/9 तो मेल है, तो फीमेल कितने होंगे 7/9। ठीक, लिटरेट कितने होंगे आईटी में, लिटरेट फीमेल तो 3/4 पार्ट होंगे इसका। ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, इज मतलब बराबर, इज हाउ मेनी टाइम कितने गुना, मैंने मान लिया इतने टाइम्स है। इलिटरेट मेल एम्प्लॉय इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में है कितना टोटल 16। अब इसमें मेल एम्प्लॉय देखो फिजिक्स में कितना 25%, तो इसका 25% निकाल लिया और मेल आ गए। इलिटरेट मेल कितने हैं फिजिक्स में, इलिटरेट मेल का यही है, दिखाई दे रहा होगा 3:1 है। तो इलिटरेट मेल कितने हैं इसमें 1/4 है, इलिटरेट का ये है तो 1/4 होगा इसका। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वैल्यू कितनी आएगी, 25 4 4 16, 4 इज गोन, तो ये इक्वल टू वैल्यू कितनी आ रही है 9 2 18, 2 2 4। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 7 3 21/2, मतलब 10.5 टाइम्स है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, तो कितने टाइम्स आ रहा है 10.5 टाइम्स, दैट्स माय आंसर। ये डीआई काफी इजी है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।